नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो अगर कई इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मदर ऑफ ऑल स्कैम कोई अगर हुआ है घोटाला, तो सबसे बड़ा घोटाला है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का, जिसके लिए आज भी एस्पिरेंट्स जो है लगातार नजरें गिराए हैं कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ, आखिर कब होगा उन भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश। एलजी मनोज सिन्हा ने भी इन्हें समय दिया था, पूरे प्रूफ और तथ्यों के साथ ये उनके समक्ष रखे थे, पर उन्हें समय लिया था, कमेटी का गठन भी किया गया था और 1 महीने का टाइम लिया था, पर लगभग आज 1 साल होने को आया। आज भी ये उम्मीद गड़ाए हुए हैं, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी ने साफ तौर पर कहा था कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। फिर इस मामले में क्यों एलजी मनोज सिन्हा का यानी ये जो ढीला रवैया है, आखिर क्यों, ये हम भी नहीं जानते, ये वही बता सकते हैं। चलिए अनिल जी और साथ में हमारे एस्पिरेंट्स हैं, इनसे जानने का अमन जी हैं, बात करेंगे। अनिल जी, आज फिर से आप आए हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आए। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या बाइट देने का यही मकसद है कि हम बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को, एलजी साहब को और दिल्ली में बीजेपी मरकजी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि 1 महीने का टाइम जब कमेटी को दिया गया था, तो 1 साल हो गया, एलजी साहब उनको रिमाइंडर क्यों नहीं, हमने रिमाइंडर कितने दिए, आर.के. गोयल साहब को हमने रिमाइंडर दिया, एलजी साहब को रिमाइंडर दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिमाइंडर, कोई जॉब ही नहीं मिल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कमेटी उन लोगों के लिए बनी है जो लोग इसमें स्कैम में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए कमेटी बनी कि न कि हमारे लिए बनी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 1 साल होने के बावजूद भी हम सड़कों पे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्योंकि ये है कि वो चोरों को शेल्टर कर रहे हैं, उनको चोरों की पड़ी है, ना कि एक मासूम लोगों की, एक पढ़े लिखे यूथ की उनकी कोई फिक्र नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस जहाँ पर एलजी साहब के दावे हैं, हर रोज़ वो स्टेजों पे चढ़ के ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है, नौकरियाँ ट्रांसपेरेंसी लानी की, लेकिन वो दिख नहीं रही है। कहीं जो भी स्कैम आ रहा है उसमें स्कैम, जो भी भर्ती आ रही है उसमें स्कैम आ रहा है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। पर ये तो पिछले 8 साल से आप लोग आवाज़ लगा रहे हैं, आखिर क्या कारण है? यानी आपने तथ्य के साथ उन्हें प्रूफ भी दिए, सबूत भी दिए, और लड़के भी सामने आए हिम्मत रख कर के हाँ हमने भी पैसे दिए हैं, पूरी डिटेल आई होस्ट बोर्ड में किस तरह से पेपर दिया। और सबसे बड़ी बात कि आज शायद पहली बार हमने देखा होगा ऑफिशियल जो ज्वाइनिंग थी वो संडे के दिन करवाई गई। यानी सारे ये तथ्य जो आपने सामने दिए थे, फिर उसके बाद भी क्यों अभी तक रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी कोई रिजल्ट जो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया, आप लोगों को राहत क्यों नहीं मिली? सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पूरा काम गवर्नमेंट को करके दिया था, चाहे वो हमने फाइनेंशियली पावरफुल लोग दिखाए थे, चाहे हमने बैंक ट्रांजैक्शन दिखाई थी, हमने पेपर लीकेज दिखाई थी, हमने वो बंदे मीडिया पे लाए थे जिन्होंने पेपर खरीदा था, जिन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन तब भी एलजी साहब और इस कमेटी को यकीन ही नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट को यकीन ही नहीं आ रहा है। बोलते सब झूठ बोल रहे हैं, एक डिपार्टमेंट सच बोल रहा है, पता नहीं डिपार्टमेंट के साथ क्या लगा हुआ है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं एलजी साहब भी इसमें मुलव्वस ना हो, क्योंकि जो देरी हो रही है हमारे काम में, हमारी जो रिपोर्ट में देरी हो रही है, हम बार बार पूछने के बावजूद टाइम लग रहा है। हमने लास्ट 1 महीना पहले हम गोयल साहब से मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, हाँ जी टाइम लग रहा है, आपका काम हो रहा है, पता नहीं कब होगा वो 1 महीने का टाइम। जहाँ पर सब इंस्पेक्टर की बात करो, वो कमेटी 40 दिन में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की थी, यहाँ पर अब साल हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। जब जाओगे बस जी काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। हमें लग रहा है कि उन चोरों को शेल्टर करने के लिए कमेटी बनाई है, वो सबूत जो हम उनको सबूत दे रहे हैं, कुछ और है, ये कारण कुछ और है, ये भी हम कहना चाहेंगे। क्या कहता कारण कुछ और होगा कि अपने लोग भी बीच में शामिल ना हो, कि ये भी चीज़ होती है ना कि अपनों को बचाने के लिए इंसान इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स में और एलजी साहब में और ये जो पॉलिटिशियन में दोस्ती है ना, यारी दोस्तियाँ हैं, ये उन दोस्तों को ही बचाने, हमें ऐसा लग रहा है कि उन दोस्तों को बचाने के लिए ये कमेटी बनी है, उनका नाम बीच में से निकालने के लिए कमेटी बनेगी, न कि लड़कों के लिए। उनको पता है कि जब इनका नाम आएगा हमारा भी नाम आएगा, इसीलिए पिछले दिनों जब नवरात्रे थे, माह रमज़ान का महीना भी था, आप लगातार धूप, कड़कती धूप में यहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर ही आपने रोज़ादार बच्चों ने जो श्रीनगर से आए थे रोज़े भी रखे और नवरात्रे के व्रत भी रखे, पर आज उस समय जो आप सड़कों पर भी उतरे थे, आपकी सुनवाई नहीं हुई। आज प्रेस वार्ता करने से क्या लगता है आपकी सुनवाई होगी? नहीं, हमने आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर 4-5 दिन तक विद इन डेज अगर हमारा मसला हल नहीं होगा, विद इन डेज आप देखोगे कि श्रीनगर पूरे 10-20 डिस्ट्रिक्टों से लड़के आके हम यहाँ बैठेंगे कंटिन्यू और ज़बरदस्त तरीके से हम एहतजाज करेंगे कि जो एलजी साहब ने सोचा भी नहीं होगा, अगर इसका कुछ भी होगा वो जिम्मेदार एलजी साहब होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन होगी। क्योंकि बहुत तंग आ गए लड़के, यूथ बहुत तंग आ गया, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके एक गलती की वजह से कि उन्होंने स्कैम किए हैं, हर भर्ती में घोटाले किए हैं, पढ़े लिखे लड़कों के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की, यही कारण है। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम आने वाले टाइम में सड़कों पर उतरेंगे और खतरनाक तरीके से एहतजाज करेंगे। जी।
यानी कि कहते हैं युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है। आज वही रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं खोखली होगी। किसकी वजह से? भ्रष्टाचार की वजह से। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? किन्होंने नारा लगाया था, ये आप भली भांति जानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर। पर सबसे बड़ी बात है कि ये घोटाला जो था, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला, पिछले 8 साल से ये एस्पिरेंट्स लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ ही नहीं उठा रहे, अपनी जानों को जोखिम में डालकर इन्होंने तथ्यों के साथ, जिन लोगों ने पेपर खरीदे, जिन लोगों ने पैसे लिखे, उन युवा ने भी सामने आकर बात की। कहीं ना कहीं उन्हें भी खतरा था। कई बार हमने भी जब ये वीडियो अपलोड किया, इनकी खबर की, तो कई बार हमें भी वहाँ धमकियाँ आती थी। तो आखिर कौन लोग थे? उन्हें खंगालने की ज़रूरत है। आखिर क्या है बड़ा नेक्सस? आखिर क्या है पीछे का कारण? रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी 1 महीने का समय दिया जाता है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, कि जो कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। फिर 1 साल से आखिर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? और आज इन्होंने फिर से एक प्रेस वार्ता की। भले ही 2 लोग हैं, पर इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अगर उस रिपोर्ट का जो रिजल्ट था, क्या उस रिपोर्ट में निकल कर आया, पब्लिक डोमेन में या इन तक नहीं पहुंचाया गया, तो एक जन आंदोलन उमड़ेगा जो कश्मीर से लेकर जम्मू तक जिसकी आवाज़ उठाएगी, और उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की होगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।